अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, भारत में जारी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की गहमा गहमी अब बस एक दिन की मेहमान है और इतवार को फाइनल में फैसला भी हो जाएगा कि कौन बनेगा क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह और कौन जाएगा घर खाली हाथ। इसके साथ ही सुनो न्यूज़ की ये स्पेशल ट्रांसमिशन, वर्ल्ड कप की जो खास ट्रांसमिशन हम 48 डेज से लेकर 7 मुसलसल चल रहे हैं, अपने इख्तिताम को भी पहुंच जाएगी। और 5 अक्टूबर से जारी इस ट्रांसमिशन के पीछे अगर हम बात करें तो बहुत से लोगों की दिन रात की मेहनत शामिल है, जिनमें हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स, होस्ट, कवर टीम, कैमरा क्रू और गेटअप आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, गर्ल्स, हर वो बंदा जिसने इस ट्रांसमिशन को मुमकिन बनाया। 48 दिन रात काम करना आसान नहीं था और बगैर किसी छुट्टी के काम करना, लेकिन जब कुछ खास करने की लगन हो तो ये सब मायने नहीं रखता। शुमाइला, बिल्कुल नहीं रखता। और जी, हिना न्याजी समेत सब ने अपनी ज़ाती मसरूफियात को पसे पश डालकर इस ट्रांसमिशन में अपना भरपूर किरदार अदा किया। रमीज सर, आकिब सर तो हमारे वाकया में स्टार हैं, जिसकी मौजूदगी से ट्रांसमिशन की रौनक दुबाला हो गई। आयशा, बिल्कुल, और इन लेजेंड्स के साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज़ था हम सब के लिए। यकीनन इसके लिए अगर हम अपने चैनल की मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहें तो वो भी शायद उस तरह ना अदा कर पाएँ, और इनसे बहुत कुछ सीखने और जानने का हमें मौका भी मिला। और हमारे नाजरीन ने हमें कॉल्स और वीडियो पैगामात भेजकर खूब सराहा। हम अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से, आप सबकी वजह से ये ट्रांसमिशन कामयाब चलती रही। काश कि हम आपको ऑफ द कैमरा माहौल भी दिखा सकते कि यहाँ पर कैसी रौनक लगती है, हंसी मजाक क्या चल रहा होता है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर सुनो न्यूज़ की मैनेजमेंट का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी, जिन्होंने हम सबको हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम की, हमारे खाने पीने, उठने बैठने का हर चीज़ का इंतज़ाम किया। तकरीबन हर मैच हम सब ने मिलकर देखा और खूब हंसे भी और कभी कभी उदास भी हुए जब पाकिस्तान को बेहतरीन परफॉर्म करता हमने नहीं देखा। यकीनन वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उदास लम्हात थे जब पाकिस्तान हारता था। खैर, अब तो पाकिस्तानी टीम घर वापस भी आ चुकी है और अब मैच भी तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। वर्ल्ड कप इख्तिताम की जानिब गामज़न है। तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका भी तारुफ करवा देती हूँ। सबके दिलों की जान, ये इरफान की दिलों के राजा, सबके दिलों के राजा, दिलों के राजा। देखिए मैं भूल गई। ये मुझे दिलों अब की जान और दिलों के राजा दोनों हो अगर सकते मुझे हैं। घर में ऐसे कोई नहीं बुलाएगा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, इतना मैं यूज्ड टू हो गया हूं। आज जब मैं घर में एंटर हुआ तो शायद मैं समझा कि घर वाले भी मुझे ऐसे ही अब घर वाले डंडा लेके यहाँ ना आ जाएंगे। आ गए दिलों के राजा, दिलों के राजा, 48 दिन के बाद खज्जल खराब होके आ गए। लेकिन चले नहीं, हम आपको दिल से खुश आमदीद करते हैं। आप वापस आए हमारे स्टूडियो की रौनकें भी दोबाला हो गई हैं। और साथ ही साथ इरफान ज़हीर हैं, हमारे को होस्ट हैं, हमारे पैनलिस्ट में भी शामिल रहे हैं जब हम मिड ट्रांसमिशन करते रहे हैं। तो इरफान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर से पैनलिस्ट में आप बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। बच्चों नहीं, जो आपने बात की उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये जो जर्नी था हमारा, एशिया कप से ये जर्नी स्टार्ट होता है। और जो पहले रमीज़ भाई के साथ, फिर इन दोनों लेजेंड्स के साथ, मैं इन दोनों को पर्सनली जानता था एज ए ह्यूमन बीइंग, तो शायद इनसे अच्छे इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। बिल्कुल, हमने भी नहीं देखे। क्रिकेटिंग नॉलेज भी जो था इनका वो पक्का हो गया। क्रिकेटिंग नॉलेज भी जो था, और ऑब्वियसली जब ये डिसीजन हम ले रहे थे मैनेजमेंट और मैं, इस बात पे बात कर रहे थे कि एशिया कप में किसको होना चाहिए, वर्ल्ड कप में कौन से लोग होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन तो थी हमारे पास। तो मैंने भी इन दोनों का नाम लिया, मैनेजमेंट ने भी इसको एंडोर्स किया कि इनसे बेहतर हमारे पास पाकिस्तान में ऑप्शंस नहीं हो सकती। तो लकीली इनफ कि इन दोनों का बहुत थैंक यू कि इन्होंने हमें ऑन किया, इन्होंने ऑनर किया, ये दोनों ने हमारी ऑफर को एक्सेप्ट किया, हमारे साथ आए और हमें बिल्कुल ऐसे पूरी टीम को फील ही नहीं होने दिया कि ये किसी तरह की, वो उस तरह के सुपरस्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, और जिस तरह आप सब जानते हैं इन सबको लेके चले। तो ये मेरे ख्याल है इनकी दोनों की बहुत बड़ी ग्रेटनेस। बिल्कुल। और इरफान, आपके साथ आकिब सर भी हैं, उनका भी मुझे तारुफ करवा देते। फिर आकिब सर की भी साथ साथ हमने तारीफ करनी है। जी, 92 वर्ल्ड कप के लेजेंड और कोचिंग के कलंदर, दिलों के राजा। क्या कॉम्बिनेशन है। याद करा। आकिब सर, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मैं ऑनेस्टली कहूँ, आपसे मिलने से पहले मुझे ऐसा लगता था बहुत सीरियस किस्म की पर्सनैलिटी है। रमीज राजा के साथ दिखने में लगता है, हमें लगता था रमीज राजा बहुत ज्यादा हमें हंसाते हैं, लेकिन आप दोनों के साथ काम करके जितना मजा आया है मुझे, मैं इसको बयान नहीं कर सकती। मतलब ये सिर्फ कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं है। आयशा, हमें यकीनन एक हमारे लिए ऑनर तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों से काम करके हमें सीखने को भी मौका मिला।
और आपने कहा था ना कि आप लोग बाद में एंकर बन जाएंगे क्रिकेट के। मैंने एक दिन इरफान से कहा, मैं इरफान अब आप ना भी आए ना तो मैं कर लूंगी। मैंने कहा ये रिस्क अपने जैसे ले लिया। अच्छा देखिए, एक कमेंट है, विव रिचर्ड पीटीवी में हमारे साथ काम करने आए ना, तो वो जब थोड़ा सा एक हफ्ता गुजरा, वो इधर उधर शुगल लगाया, तो वो मुझे कहता है कि मैं हमेशा से ये सबको कहता था कि ये बंदा स्टोन है। कैन ही इवन लाफ? हमारे ये मेरी एक अपनी एक थॉट प्रोसेस है। वैसे विव रिचर्ड्स और लाफ्टर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इस पे बात करते हैं अभी। अब तो बहुत रहना बहुत ज्यादा। अब मेरा ये है कि अगर आप डग आउट में है ना, तो आपने सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अगर टीम गिरती है तो आपने मिकी आर्थर की तरह टकरे नहीं मारनी। तो अगर आप बहुत हेलमेट पहन के मार सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप जीत भी गए हैं तो यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो बाद मुझे कहता है कि यू आर सो देखिए, फनी। मैं बाबर आजम से एक बात कहता था हमेशा, और मेरा ये मानना है कि ये जो गेम है ना, ये ऑप्टिक्स की है। मतलब है, एज अ कैप्टन जो है ना, आप पे इतना प्रेशर होता है कि आपको कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, और नाजुक सिचुएशन पे ना अगर आप बिल्कुल ही खजल ख़राब होते हुए देख रहे हैं ना, या बिल्कुल आपका ज़हनी तवाज़ुन ऑफ है, तो सारी टीम बैठ जाती है ऐसे ही है, और सारी दुनिया को भी पता चल जाता है। तो ये कई लिहाज से ये एक्टिंग भी होती है। जी ये अपने आप को ना आपने उस रोल में रह के और ये सोचना है कि इस वक्त तो हालात खराब है, बट मुझे एक ब्रेव फेस रखना है। तो ये भी, ये ऑप्टिक्स और बॉडी लैंग्वेज इसी को कहते हैं इस तरह की स्पोर्ट्स में। रमीज सर एक फिल्म भी थी जिसमें एक शख्स जोकर का किरदार अदा करता है और उसकी फैमिली में जो भी कुछ होता है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो अपने चेहरे पे नहीं आने देता। मेरा ख्याल है हम सबके करैक्टर कहीं ना उससे मिलते हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलियन ने दिखाया। अब आप दोनों देखो, जो उनका कप्तान है अफगानिस्तान वाला मैच था, वो आता है और वो स्माइल करता है, वो लाफ्टर आपस में मजाक कर रहे हैं, और ये इससे प्रेशर से निकलने का ये एक बहुत अच्छा टोल है। दूसरी ये भी है कि अगर इसको हम गेम समझे ना, ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ ना समझे। आई थिंक पाकिस्तान का एक टेम्परामेंट जो है ना, फैंस के देखने का और क्रिकेट का नजरिया, उसमें बहुत ज्यादा आप क्या कहेंगे, शिद्दत पसंदी है। ऐसे ही है। तो ये जो शिद्दत पसंदी है ना, ये हमारी गेम को और नीचे बैठ जाती है, बिकॉज बाकी भी मुल्क हारते हैं, उन पे प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत होता है। हमारे यहाँ 100% का एक पत्थर गिर जाता है। कौम है ना। So वो, बट एनीवे वो अच्छी भी बात है, इसलिए हम सब बैठे हुए हैं ना, क्योंकि हम सब की डीएनए में क्रिकेट जो है वो बसी हुई है। और हमारे थोड़ा सा- अब तो हमारे भी बस गए। हाँ, तो ये हम हमारे भी अभी न्यूजीलैंडर में अगर विलियमसन जा रहा हो ना, तो कोई लिफ्ट भी नहीं कराता कि क्यों जा रहे हो। एक दफ़ा मैं आपको जल्दी से किस्सा बता दूं। ऑस्ट्रेलिया में हम ग्राउंड से बाहर आए कमेंट्री करके, और वहाँ पे तो बहुत सादा किस्म की चीज़ें होती है ना। आप बाहर आते हैं, एक आपके लिए टैक्सी वो रखते हैं, और टैक्सी में बैठ के आप होटल चले हमें जाते क्या हैं। पता, हम तो कभी नहीं गए। मैं आपको बताता हूँ। सो मैं निकला, मेरे साथ रिकी पॉन्टिंग थे, अच्छा। और ग्लेन मैग्रा थे। तो हम निकले बाहर, तो वो रेड लाइट हुई तो किसी हम तीनों को नहीं पहचाना। अच्छा। मतलब है एक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, रिकी पॉन्टिंग ने पता नहीं क्या क्या किया। ग्लेन मैग्रा जो है ग्रेटेस्ट क्रिकेटर था, उनका फास्ट बॉल। तो सडनली एक टैक्सी से ना मुझे वो नाम से उसने ना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा वो कुछ सरदार ड्राइवर थे। तो फिर मैंने दोनों को कहा, मैंने कहा यार वैसे बड़े अफसोस की बात है। वही बात है ना कि तानू कोई नहीं पहचानता। मुझे पहचान ली। ये कौम जिस तरह प्यार करती है, ऑब्वियसली जब आप हारते हैं तो हर्ट भी होती है। अच्छा, एक और हम बात करना चाहेंगे, जहाँ हमने इतनी खुशियाँ समेटी, सारा कुछ हुआ, कई ऐसे वाकयात भी हुए जो लोगों ने खुद सोशल मीडिया की खातर बात करें, तो जो एक वॉरियर उधर इकट्ठे होते हैं ना सोशल मीडिया पे, वो बड़ा अटैक करते हैं। सारे जंगजू वहीं पे इकट्ठे होते हैं। दोनों के हवाले से हम एक बात करना चाहेंगे, क्लैरिटी के साथ करना चाहेंगे। आज लकीली बहुत सारे हेयर आके भाई ने एक बात कही थी पावर हिटिंग के लिहाज से, क्लासन हिटिंग करता है। मैक्सवेल की बात की कि हमारे लड़कों की बिल्ड ऐसी है कि वो अगर वीक है, सौशकील की इन्होंने बात की कि वो अगर वीक है तो उसको अपनी एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, डाइट अच्छी करनी है। तो उसमें लोगों ने क्या किया कि वो जिसमें इन्होंने कहा कि वो उसकी हाइट छोटी है, वीक है, वो पार्ट कट करके और उसके ऊपर एक प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। वो फिर हमने क्लियर किया लोगों का, भाई पूरा शो देखें क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह वो हारिस और शाहीन के वाले से भी बात इन्होंने की, उसके ऊपर भी वो सर्टन पार्ट 7 सेकंड का निकाल के कि उन्होंने कहा कि मैं पीएसएल में ट्रेनिंग देता हूँ, आप उसमें कुछ कहना चाहें? नहीं, देखिए बात इन दोनों में ये है कि देखिए हम क्या देखना चाहते हैं कि जो हम देख रहे हैं जिस तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट जा रही है,
अब T20 है तो वो 200 प्लस हो रहा है, छक्के लग रहे हैं। अब उन्होंने जो बड़ी टीमें हैं उन्होंने बेंच मार्क बढ़ा कर दिया ऐसे है ही। कि अगर आपने वनडे खेलना है तो 400 की तरफ जाए। ऐसे ही और हम ये सोचते हैं कि हम वही टेक्निक और टिपिकल क्रिकेट खेलेंगे। अब शॉट छक्का मारने के लिए चाहिए क्या? एक तो चाहिए लिवर्स आपका अगर लंबे हैं वो नेचुरल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी हाइट नेचुरली शॉर्ट है तो फिर आप मसल मैस बढ़ाओगे, पावर ट्रेनिंग करोगे, डाइट अच्छी करोगे। तो इसमें मेरा मकसद ये था कि किसी ने किस तरह लेना उनकी मर्जी है। और इसी तरह लाइकवाइज हम ऑब्वियसली रात को मस्तियां शो जो करते हैं उसके अंदर बड़ा फन और लाफ्टर से भरपूर वो शो है। और हमारे कॉमेडियंस भी ऑब्वियसली वो भी कई दफा कॉमेडी के उस बहाव के अंदर बिल्कुल, कुछ ना वो कुछ ऐसी स्पॉन्टेनियस बात बात करते कर हैं कि देते उनको हैं। खुद भी पता नहीं चलता अच्छा, वो इस फिर चीज का। अगर हम इनके पार्ट पे बात करें, रमीज भाई के पार्ट पे, तो फिर हम जैसे एंकर्स हैं या ये साथ बैठे होते हैं तो वो एक पर ऑफ द मोमेंट एक चीज चल रही होती है, कंटिन्यूटी होती है, एक बात के बाद दूसरी बात, दूसरी बात के बाद तीसरी बात, कंटिन्यूटी होती है। अगर वो कोई उस शो को भी देखे जिसकी कंट्रोवर्सी अभी बात की जा रही है तो ऑल आर लाफिंग और वो 1-2 मिनट से कंटिन्यूसली लाफ्टर चल रहा है। लाफ्टर चल रहा ये है, जो बात exactly। हमारे आर्टिस्ट ने की वो बहुत मुख्तसर सी थी, वो ऑलमोस्ट 3 या 4 सेकंड की होगी और वो कंटिन्यूटी ऐसे नहीं हो सकता कि आप लाफ्टर दे रहे एकदम आप सीरियस हो जाए फिर आप लाफ्टर दे, तो इसी तरह था। और उसको हजारे ने भी कंडेम किया, इन्होंने भी कंडेम किया, हम सब ने कंडेम किया कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो ना उनकी इंटेंशन थी, उनको ये तो अगलों की शायद मालूम भी नहीं था। mentally तो आप अफसोस की उसमें बात। रमीज भाई कुछ देखिए ये बोलना जो चाहें? पॉइंट है ना, वो जो एक तो मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि विव रिचर्ड्स जो है ना, मैं जब क्रिकेट सीखने की कोशिश कर रहा था ना, तो मेरा सिर्फ जिंदगी में, और ये मेरे बड़े भाई से मेरी बात हुई थी, एक ही मैं उसको कहता था कि मुझे विव रिचर्ड से हाथ मिलाना। अच्छा, बिकॉज वो एक जो वो पर्सनैलिटी थी ना, वो 81-82 में यहाँ पे टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आए थे, तो मैं और सलीम मलिक 12th मैन थे। अच्छा, हम सही। चाय वाय अच्छा। पिला रहे थे टीम को, तो मैं बार बार कह रहा था कि मुझे उससे हाथ मिलाना है। सो वो जिस एस्टीम में विव रिचर्ड्स को हम रखते हैं, वो शायद उनकी जो बेटी है उसको आइडिया नहीं है। बिल्कुल, और वो बिल्कुल। ये स्पॉन्सर्ड किस्म की चीज हुई है, बिकॉज यहाँ पे सख्त कमेंट्स हम देते हैं रिगार्डिंग एजेंडा बायस किस्म की, बिल्कुल, जो- बिल्कुल जो- देते हैं। जो कई और हम इस चीज को कंडेम कई करते जगह हैं। के ऊपर हाँ। टेलीविजन के ऊपर आप अटैक देखते हैं ना, 2-4 इंडिविजुअल्स या क्रिकेटर्स को सामने रख के, तो वो उसकी रिटेलिएशन में किसी ने, उसका क्या ताल्लुक, ये सितंबर की ये क्लिप है, मुझे बिल्कुल तो शुरू आइडिया में। भी नहीं है, बिल्कुल तो initial उसको days भिजवा के उसका कमेंट ले लिया। वो भी आई थिंक और देखिए ये देखें, मैं खुद भी यही देख रही थी, ये पिछले एशिया कप की ट्रांसमिशन early का days ये से था, पहला या और दूसरा show था स्पेशली ये। निकाल के उस क्लिप को तो वायरल एक किया तो गया। ये देखे किसी ने एजेंडा के थ्रू ये चीज रन करने की कोशिश की, और दूसरी चीज ये है कि ये कंडेमनेबल तो है, जो भी उन्होंने कहा था वो मेरे एडिटोरियल तो हाथ में नहीं था। और एक जैसे इन्होंने कहा कि देखिए जब स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना, मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह, आप ब्रिटेन हैज गॉट टैलेंट फॉर एग्जांपल देखें, उसमें कई ऐसे जोक्स होते हैं जो कि बिलो द बेल्ट होते हैं, बॉर्डरिंग रेसिज्म भी आ जाता है कई दफा उसमें, ऐसे ही है। लोग उसको एक स्पिरिट में लेते हैं। एशियंस के अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस बेड़ा गर्क कर देते हैं। अच्छा, मतलब मेरा हमारा तरीकाकार, फैमिली, यू नो, हमारा कल्चर, हम खाना कैसे खाते हैं, लाइफस्टाइल पूरा वो उसको पूरा करता है, लाइफस्टाइल का criticize, रिकॉर्ड लगता है। बट हैविंग सेड दैट, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, मगर मेरे कंट्रोल में नहीं था वो। और इनको अगर ऐसा लगा है कि मैं विव रिचर्ड्स के अगेंस्ट कोई इस तरह से करूंगा, देखिए विव रिचर्ड्स को एक तो खेला में रिस्पेक्ट तो है ही है, फिर उसको जब हमने पीजीएल किया तो उसको मेंटोर हमने रखा था यहाँ पे, मैं नहीं बुलाया था उसको यहाँ ऐसे ही पे है। बच्चों के साथ लगाने, क्योंकि इतनी लार्जर देन लाइफ फिगर है। तो ये खाम में एक ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। और वही बात है कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की लोग गई है। अगर वो स्पेशली शो निकाल कर देखें तो उनको अंदाजा होगा कि वो एक कंटिन्यूटी थी जिसमें आप हंस रहे थे। और जैसे इरफान ने भी बात की, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक बात पे लाफ्टर दे रहे हैं और इस तरह का कोई कमेंट आया तो आप एकदम से सीरियस हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैसे वो इरफान, 3-4 हम सेकंड के भी लिए उस दिन होना, शो कर पॉज रहे लेना थे। और इस तरह होता है, उसको आप कंडेम करते हैं। आप देखिए show। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, exactly। ये असल में यू नो अपॉलॉजी पता नहीं मेरी बनती है नहीं बनती, क्योंकि मैंने कोई इंटेंशनल हाँ, किया आपने नहीं किया है। नहीं इंटेंशनल तो था ही कोई नहीं। बात मगर नहीं, ये अगर कि- कोई हर्ट हुआ तो करने में हर्ट नहीं, मगर ये है कि आई थिंक वो जिस जगह पे है ना, वो आई थिंक सेंसिटिव मामला है उनके लिए। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, इसलिए कि years and years का रगड़ा मिला हुआ है कलर के ऊपर, हमें मिलता है, इंग्लैंड चले जाए ब्राउन्स को नहीं छोड़ते हैं वो। तो एनीवे आई मीन यू नो इट वाजंट ऐसा कोई पर्सनल था या मैंने कोई जान के किया या मेरी कोई हिस्ट्री है ऐसी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। चलिए, जिन लोगों ने वो क्लिप निकाल कर खास तौर पर वायरल किया एक प्रोपेगेंडे के तहत, वो ये क्लिप भी निकाल के वायरल कर दें। अच्छा, मैं उसमें एक सिर्फ चीज कहता बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। एक कंडेम करना, कंडेम हम सब ने किया। इवन हमने शो के बाद भी उनको कहा कि ये बात
क्यों की, किस तरह की नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैंने दायरे के बहा पे कहा कि उनको नोटिस भी सर्व किया गया। तो जहाँ तक इनकी बात थी, ये एक स्पॉन्टेनियस सारे ही लाफ्टर कंटिन्यूसली चल रहा था और ये उन्होंने फोकस करके रमीज भाई दिखाया। अगर आप, मैं और हिना एंकर के रोल पे थे, बाकी लोग भी थे, तो अगर दिखाते तो ऑल वर लाफिंग। एक जो कंटिन्यूटी कॉमेडी की चल रही थी तो सब वो हंस रहे थे। उस बात पे ना कोई हंसा, ना उस बात के बाद किसी ने उस पर रिएक्ट किया। होता है ऐसे लाइव शो में कि आप उसको कंडेम करते हैं आफ्टर द शो, आप बैठते हैं, आप बात करते हैं, ये चीजें बिलो द बेल्ट थी, गलत थी, इसको रेक्टिफाई करना है, नेक्स्ट आपने रिपीट नहीं करनी। तो ये हाउ यू गो इन द और लाइफ। क्रिटिसाइज तब बनता है इरफान कि जब आप उस बात को लंबा खींचते हैं, जब आप हैं या उस पे- इन्होंने की हो। हाँ, मैं, मेरा जब पॉइंट उन्होंने ये की है हो क्योंकि या उस मैं बात जिनको को आप जानता लंबा हूँ, खींचे, उस पे हंसते इन्होंने जाएं। की हो, इन्होंने एंडोर्स की हो, इन्होंने आगे से कोई बात की हो, इनको तो शायद मेरा ख्याल है वो 3 सेकंड के अंदर समझ भी नहीं आई क्या बात की हाँ, उन्होंने। सही बात है। इसलिए कि मुझे जो जिस तरह से उसने शेर कंस्ट्रक्ट किया ना, मुझे उस पे हंसी आ रही थी। हाँ। मैं उसकी ये नहीं किया कि इसका मतलब क्या मतलब है, क्या है? क्या वो बैठे बैठे कहाँ से बात कहाँ कहाँ से कहाँ चली गई। बिल्कुल, मैंने भी वो क्लिप और वो देखी और मैं करेक्टर फिर में वही आते बात हैं कहूंगी। लास्टली इस पॉइंट पे, ये कि वो एक करेक्टर बन के आते हैं, वो अपने जेस्चर, अपनी एक्टिविटीज के साथ भी हंसाते हैं बातों के अलावा। तो वो आप उनको देखेंगे ना वैसे भी तो आपकी हंसी निकल जाती है। कभी वो कोई करेक्टर बन के आ जाते हैं, ऐसे कभी ही कुछ है। बन के आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग हालांकि इसको मुझे लेके 2-3 जा रहे दिन हैं। करने का इत्तेफाक हुआ है क्रिकेट मस्तियाँ, और मैं वाकई उनका करेक्टर देखती थी तो मुझे वैसी हंसी आ जाती थी। तो ये क्योंकि एक शो की डिमांड भी होती है और एक करेक्टर को भी देखकर आपको वैसी आपके फेस पे स्माइल भी रहती है, या कोई बात आप पहले से कर रहे हो तो कंटिन्यूटी में आपके फेस पे स्माइल होती है। लेकिन लोग सिर्फ एक जो खास मैं इसका टारगेटेड नाम क्लिप होते हैं बदल उसको दें। निकाल के इसका नाम रख दें, हंसना मना है। ये ऑलरेडी शो चल रहा है। ऑलरेडी शो है। अच्छा, सॉरी। इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हो इसमें भी जाएगी। controversy बन जाएगी। यही आज निकाल के उन्होंने कहना है हमारे शो को, हमारे शो और वो आपके फेवरेट दुनिया चैनल में का फैल चैनल। गया। मैंने कहा आपके फेवरेट चैनल पे अच्छा, चलिए आखिर सब, अगर कल के मैच की बात करें, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, बहुत कोशिश की साउथ अफ्रीका ने कि किसी तरह जीत जाएं। हालांकि बैटिंग में भी उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की, बॉलिंग में भी की, लेकिन बहरहाल वो नाकाम रहे। कैसा देखते हैं कल का मैच? देखिए, आप उन्होंने 92 से लेके अब तक हमेशा कोशिश की और 92 और में ये भी 8वीं हमें, कोशिश थी इनकी। 92 से पहले हमें नहीं था पता कि साउथ अफ्रीका क्या क्रिकेट खेलते। उन्होंने तो जो आके कर दिए, जॉन्टी रोड जैसा फील्डर हमने उससे पहले तो देखा ही नहीं था क्रिकेट फील्ड में। ऐसे ही। और जिस तरह की उनकी वो बैलेंस तब भी साइड थी, तेज बॉलर है तो वो 90 माइल्स पे कर रहे हैं, बैटर्स हैं वो एग्रेसिव है। तो तब से लेके अब तक ये तो नहीं आप कह सकते कि उन्होंने उस तरह की टीम नहीं बिल्ड करते। हमेशा जिस वर्ल्ड कप में जाते हैं ये हमेशा से टॉप 2, 3, 4 टीम्स में तो हमेशा होते हैं। ऐसे ही। और क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जैसे वो एक दफा वो वर्ल्ड कप में वो जो रन आउट अजीब सा हो गया। हाँ, वो बिल्कुल सेमीफाइनल में। एक तो मैं ये कहूँगा 99 में जी। कि ये लक फैक्टर कह लें, लक फैक्टर को हम कितना दूर लेकर जाएंगे। आई थिंक वो फियर ऑफ फेलियर, जब लाइन क्रॉस करनी होती है ना तो इनको पुरानी यादें आ जाती हैं। वही मेंटल ब्लॉकेज की जो बातें की जाती हैं। बैक ऑफ द माइंड जो आपकी चीजें चल रही होती है कि ओह फिर ना हार जाएं। कहीं पूरी टीम बैठ और के ये पीछे देखिए, बददुआएं हमने- तो नहीं दे रही होती उनको। मतलब जब आप कोचिंग में आते हैं ना तो बहुत सारे लोगों से, साइकोलॉजिस्ट लोगों से कहते हैं, तो एक चीज की समझ आई है कि डाउट इन द माइंड। आप इन फॉर्म है तो आप ऐसे क्लैरिटी, हम भी कई दफा होता था एक एक बॉल ना, एक मुझे याद आ गया हमारा कैंप लगा हुआ था पाकिस्तानी टीम का लाहौर जिमखाना में, तो मेरा ना रिवर्स बॉल पकड़ के मैं कर रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं जो जहां मारूंगा ना उधर ही जाएगी। तो डैन कीजल हमारा होता था फिजियो, तो मैंने उसको ऐसे मजाक में कि डैन वेयर इज योर आइस पैक, ही सेड व्हाई डू यू नीड दैट। मैं कहा नो आई डोंट नीड इट, Rashid Latif will need it after this ball because I'm gonna hit on his foot. अच्छा, तो वो no you're joking। तो मैंने बॉल किया, उसके पूरा पैर पे लगा और वो चला लगा नीचे गिर गया। तो वही एक दफा ऐसा भी टाइम आता है कि पूरी जो रोड है पिच, जोन में उसके ऊपर आप कोशिश करते पहले 2-3 बॉल यहाँ सीधी चले जाए। हाँ, So having a doubt and having a doubtless mind, उसको कहते हैं रिदम। रिदम में जब आप खेलते हैं तब आप सोचते नहीं है। तो ये जो डाउट आ जाता है ना, ये मेंटल ब्लॉक है। मेंटल ब्लॉक जिसकी हम बात क्या करते रहे हैं मुसलसल पाकिस्तान अपने की शो में। टीम ने जितने मैच खेले हैं
जब इंडिया से खेल रहे थे आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, मेंटली ब्लॉक चल रहे थे। उनके आप इम्प्रेशंस, फेस इम्प्रेशंस देख रहे थे, बड़े इंटायरली डिफरेंट। तो तीन चीजें हमने, मेरी ख्वाहिश थी तीनों में से एक गलत हो जाए। अच्छा चलिए, इस पे पाकिस्तान हम- इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। बहुत सारे किस्से अभी हमें सुनने हैं और इस वक्त टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। वापस आते हैं और रमीज सर से बहुत सारी बातें जानते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था कि ऑफ कैमरा यहाँ पर जो बातें, जो हंसी मजाक होते हैं, अगर वो आप लोग देखें ना तो आप उसको सही एंजॉय करें। अब ये पूरा जो टाइम था ना, ये लोग तीन जो मर्द हजरात बैठे हैं, ये ऐसे हंस रहे थे कि पता नहीं क्या इन्होंने देख लिया। तो और हमें कह रहे थे ये बात बताने वाली नहीं है लड़कियों के। ये हम आपको दिखाएंगे, यकीनन रिकॉर्ड हुआ होगा, ये रिकॉर्ड हुआ होगा, ये आपको दिखाएंगे और फिर आप एंजॉय करेंगे। नौकरियां नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बातें करते हैं जो हमें नहीं बता अच्छा, सकते। ऐसी चीजें लोग ना ज्यादा एंजॉय करते हैं इरफान, तो मेरा ख्याल है इस तरह की चीजें भी निकालनी चाहिए। ऐसे लोग हमारी क्लिप्स निकाल के हाँ, कुछ वायरल ज्यादा करते हैं। इंजॉय करते हैं। वही कह रहे हैं ना, अब नहीं करते, हम नहीं करते। अच्छा रमीज सर, हम कल के मैच की बात कर रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया आ गया फाइनल में, इंडिया के लिए कितना बड़ा प्रेशर है ये? देखिए प्रेशर तो है, फाइनल है, बड़ा करीब से आपने इंडिया को देखा है। और 1.25 लाख लोग हैं। अब देखें ना, उनके जब वो बैठे होंगे और अगर कहीं आपकी परफॉर्मेंस 19-20 हुई तो इसका अलग प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसे। मगर मैं पहले भी ये और देखा भी है मैंने इंडिया को वहाँ खेलते हुए, बहुत बड़ी टीम बन गए हैं वो। और वो अगर 20% अपनी परफॉर्मेंस लो भी रखें वो फाइनल वाले दिन, कुछ हो जाता है, विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए फॉर एग्जांपल, या रोहित शर्मा, फिर भी वो संभाल लेते हैं सिचुएशन, क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनको और वो जीतना चाहते हैं। यू नो हाउ मच यू वांट, यही बात है ना। तो इस वक्त और रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के पास प्लस पॉइंट है उनकी मेंटल एबिलिटी और नेवर से डाई स्पिरिट। वो हार नहीं मानते हैं बिल्कुल, और वो इनको टफ टाइम देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और फाइनल है, मैच 50-50 हो जाता है। देखे ना, न्यूजीलैंड ने भी कोई 20-25 ओवर्स तक लड़ाई की, उसके बाद फिर 400 तो नहीं होना था। तो यही है कि अगर रन ज्यादा ना होने दिया ऑस्ट्रेलिया ने तो ऑस्ट्रेलिया मैच में होगा, ऑस्ट्रेलिया मैच में होगा। और यही इरफान हम बात कर रहे थे कि इंडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर ही ऑस्ट्रेलिया का, और वो चाह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ना आए फाइनल में। तो यकीनन ये कल का मैच, तो बल्कि परसों का मैच, सॉरी, काफ़ी देखने वाला और सही वो ऐसा मैच होगा जिसमें प्रेशर वाला मैच कह सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना कि जब से इंटरनेशनल क्रिकेट ओडीआई के वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए हैं तो 8 टाइम फाइनल खेलना, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। ये क्लियर आपको एक चीज़ प्रूव करती है कि दुनिया की बेस्ट साइड है। इसी तरह T20 का वर्ल्ड कप इन्होंने 2 साल पहले जीता, अभी इसी साल इन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल जीता और भारत के अगेंस्ट ही जीता। तो ये हमें बताती है कि ये मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है, रेजिलिएंट हैं। ये प्रेशर को इनसे बेहतर दुनिया में कोई गेज नहीं करता। और ये बड़े मुकाबलों में आके ना, टक्कर का मुकाबला जिसे कहते हैं, आपको हेड ऑन लेते हैं। ये बाकी तो जो एक फेयर एलिमेंट आता है, भारत पे ट्रिपल आपका प्रेशर आएगा। एक फाइनल का प्रेशर, अपने अवाम का प्रेशर, अगर हार गए तो फिर क्या होगा, ये प्रेशर। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से वो कहीं ना गिरेंगे। टीम उनसे बेहतर नजर आ रही है ऑन पेपर भारत की, बट फाइनल के प्रेशर की वजह से ये कहीं ना कहीं कोलैप्स कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा फाइनल खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और उनकी जो ग्रूमिंग है वो इस तरह की है कि उनको ये फाइनल वो एक जस्ट नॉर्मल मैच लेते हैं। जैसे कल हम सेमीफाइनल की अगर बात करें, उन्होंने इतने रिलैक्स से, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, चाहे चेस कर रहे थे, 7 आउट हो गए हैं, कैप्टन स्टार खेल रहे हैं और दोनों इतने आराम से खेल रहे हैं। उन्होंने आने नहीं दिया किसी तरह उन्होंने प्रेशर साउथ अपने ऊपर। अफ्रीका को रन बनाने नहीं दिए इतने। लास्ट पॉइंट इसके ऊपर देखें, एक जब एग्रेशन की ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ये नहीं है कि भाई तबाही वाला एग्रेशन है, रोकना बॉल भी एक एग्रेशन होता है, क्योंकि आप सिचुएशन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं ना। सो वो भी एक एग्रेसिव आप स्टांस लिया हुआ है कि मैंने आउट नहीं होना। तो जो लास्ट पेयर का जो जब 8वीं विकेट की जो पार्टनरशिप थी, 2 टेल एंडर्स में थी, मगर वो जो उसमें 17 रन उस पिच पे करने या 18 रन करने, वो बहुत बड़ी इनिंग्स दोनों खेल गए, स्टार्क और कमिंस। सो ये इसीलिए होता है, इनका जो पॉइंट है, ये हार नहीं मानते और फिर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या टेल एंडर्स। अच्छा, इससे पहले आई थिंक कि 2003 में भी दोनों टीम्स आपस में खेल चुकी हैं फाइनल। 2003 के फाइनल में खेले और थे, बड़ा ऑस्ट्रेलिया ने भी किया। इजीली, बड़ा उस टाइम तो ऑब्वियसली जब 2000 से हम बात करें, 99 का फाइनल हमसे जीते, 2003 का इंडिया से जीते, 2007 का श्रीलंका से फाइनल जीते, तो 3 कंसेक्टिव हैट्रिक की इन्होंने वर्ल्ड कप जीतने की। तो हम ये देख रहे हैं, फिर एक वर्ल्ड कप 2011 का नहीं जीते, 15 में फिर जीते। तो ये इनकी डोमिनेंस जो है ना, वो हमें 3 डेकेड से देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा है। और एक ऐसी साइड है जो कभी हार नहीं मानती।
आके भाई भी जरूर इसमें शेयर करेंगे कि बिल्कुल। इनकी जो सक्सेस है वो बैटिंग के अंदर वन ऑफ प्लेयर भी इनका चलता है, तो इतना ज्यादा जबरदस्त परफॉर्म करता है। इंडिविजुअल तो करते ही करते हैं, टीम के तौर पे भी सब करते हैं जी। अच्छा सही। आगे सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं करना चाह रही थी आपसे कि एक तरफ हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की टीम से उनकी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान की टीम, ऐसा क्या है हमारी टीम में कमी कि जो हम इस तरह की टीम से सीख नहीं पाते हैं कुछ भी? देखिए, एक तो ये इस वर्ल्ड कप में जो 2 बेस्ट टीमें हैं उनका फाइनल हो रहा है। बिल्कुल कुछ ऐसा ही। सरप्राइज एलिमेंट सो आए इंग्लैंड के, सारी फेयर डील है क्योंकि पाकिस्तान 5वीं 6वीं 5वीं टीम है। ऐसे ही पिछले 15 से भी ले लें, 19 में ले लें, अभी ले लें, और जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि फॉलो ही करें चीज़ों को। हम उस तरह से इनोवेट नहीं करते, हम कोई बेंचमार्क खुद से सेट नहीं करते। हालांकि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं जी, वो उनमें बहुत ज्यादा इनोवेशन है। जैसे शुरू में रिवर्स स्विंग आना, आप लोग भाई, पागल हाँ, थे, कहते थे बिल्कुल। पता नहीं ये क्या करते हैं। दूसरा वो या मियां दाद ने ये शुरू किए थे, स्वीप, sweep, हाँ रिवर्स जी। स्वीप। तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा मेंटली ये शार्प है। बट अगर आप ये इसको रिलेट करें हॉकी से, जब तक हॉकी ग्रास पे थी वो टेक्निक से, दिमाग से इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान बहुत आगे था। जब वो उसको ले गए रीच, स्पीड, पावर के ऊपर, एस्ट्रो पे, ऑस्ट्रेलिया पे ले गए। और अभी भी ये गेम क्यों दूर हो रही है, क्योंकि वो अब पावर हिटिंग, पावर रीच, उस तरफ वो गेम को लेके चले गए। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने, हम हमेशा से ये कहते थे हमारे ज़माने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अब जब आईपीएल आई, उनके जो स्टैंडर्ड है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स, डाइट के स्टैंडर्ड्स, और उनके सामने जो एक रोल मॉडल्स है वो बदल गए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी टीम को अगर उनका मुकाबला करना है तो बिरयानी से बाहर आना पड़ेगा। एक तो कम अज कम उन जैसी अपनी लाइफस्टाइल को अपनाएं। अगर उनको बीट करना है तो उनसे आगे का सोचिए, बिल्कुल, वरना तो पीछे रह जाएंगे इसी तरह मैं से। समझता हूँ, देखें ये जो टेनिस का एक मॉडल है ना, जैसे नडाल, फुटबॉल का ही ले लें, रोनाल्डो की जो डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट उसको सेट करते जी, हैं। very good. वहां पे जाके उनसे हेल्प लेते हैं ताकि, और नासा क्या है, वो दुनिया से 10 साल 15 साल आगे होते हैं टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि उन्हें मार्स पे लैंड करना है, एक मिशन, बिल्कुल। या चांद पे जाना है। तो इसी तरह, और टेनिस के प्लेयर्स हैं, नडाल की एक पूरी टीम बैठती है जिसमें 5-6 बंदे होते हैं। क्रिकेटर के पास आजकल पैसा है और ये इस तरह से अपनी स्किल लेवल को ये बढ़ा सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो इमेज बिल्डिंग हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो क्रिकेट की अवेयरनेस हो, माहौल से आप चैंपियन बनाते हैं। बिल्कुल और ऐसे, अब वक्त आ गया है कि इनको अपने इर्द गिर्द इस तरह की ब्रिलियंस, इस तरह की एक्सपर्टीज इनको रखनी पड़ेगी। बनानी है, अदरवाइज बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि विराट कोहली की अगर बात करते हैं तो उसकी एक पूरी टीम है ना, बिल्कुल है। तो वो पूरी टीम के साथ फिर उसको डाइट प्लान भी होता है, और फिर वो सेक्रीफाइस, देखें सुपरस्टारडम सेक्रीफाइस मांगती है, शॉर्टकट्स नहीं। बिल्कुल। सो अगर वहां तक पहुंचना है तो ये नहीं हो सकता कि वन फाइन डे आप दरवाजा खोले और सुपरस्टार बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहूँगा। ये इन्होंने जो सक्सेस हासिल की 92 की या 2010 तक, रिवर्स स्विंग का इन्होंने बताया, शायद अफरीदी तेज सेंचुरी बनाते हैं, शुएब फास्टेस्ट बॉलर बनते हैं, सकलैन दूसरा इन्वेंट करता है, तो हमारे पास ये चीज़ें रुक क्या गया। मसला ये आया एक डेकेड के अंदर, जो मैंने क्रिकेट फॉलो किया है, हमारे लड़कों ने अपने डोमेस्टिक को वैल्यू देना छोड़ दी। अब ये देखें, इस करंट टीम के अंदर सिर्फ इफ्तिखार और एक साउथ शकील 2 लड़के आपको नजर आएंगे जो डोमेस्टिक खेलते हैं, बाकी तो आपके 15-16 लड़के डोमेस्टिक ही नहीं खेलते। और दुनिया की मिसाल ले रहे हैं, जैसे उस दिन गंगुली के हमने इंटरव्यू की बात की, उससे उनसे पूछा गया कि आप इतने ऊपर कैसे चले गए टीम। उन्होंने कहा कि हम सितंबर से लेकर मार्च तक अपना डोमेस्टिक तमाम लड़के खेलते हैं, अगर इंटरनेशनल ड्यूटी पे कोई भी लड़का नहीं है। उसके अलावा फिर हम 2 मंथ सिर्फ आईपीएल खेलते, कोई दुनिया की लीग नहीं खेलने देते। तो ये जो मंत्रा है ना लड़कों के माइंडसेट के अंदर कि हम पैसा बनाएंगे, दुनिया की लीग खेलेंगे, उधर से पैसा कमा लेंगे, उसका रिजल्ट ये है कि आप 10 ओवर भी नहीं कर पा रहे। मतलब हमने घर की मुर्गी दाल बराबर समझना शुरू नहीं, ये कर नहीं दिया है। समझना, हमने ये समझना है कि अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वैल्यू देनी है, इधर आपने वही परफॉर्म मैं करना बात है, की ना, अपना आप वैल्यू टेम्परामेंट नहीं दे बनाना रहे हैं, है। अपने हाँ। डोमेस्टिक जो कल्चर है डोमेस्टिक उसको वैल्यू को नहीं दे वैल्यू रहे हैं। देना है। 4 डे क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट है, जितना वो खेलेंगे उतना फ्लरिश करेंगे, उतना इंप्रूव होगी क्रिकेट। नहीं करेंगे, ये मेरा ख्याल है अरमीज भाई,
ये तो अब पॉलिसी मेकिंग का पार्ट होना चाहिए पीसीबी के पार्ट के ऊपर कि अगर जिस लड़के ने टीम में खेलना है कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से पहले, भाई ये तुम करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट लो, रिगार्डलेस कि तुम नंबर ए कैटेगरी हो बी कैटेगरी, अदरवाइज तुम घर जा सकते हो। देखिए 2-3 चीज़ें करने वाली हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना क्रिकेट को रन करने का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना, एक आपको इंटरेस्टिंग बनानी है, दूसरी पिचेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए आपको। ये नहीं हो सकता कि कदाफी की पिच और नेशनल स्टेडियम की पिच और कहीं और आप जाएं वो एक जैसी हो, कि आपको पता ही ना चले कि जो स्कोर हो रहे हैं वो किस तरह से लोग स्कोर कर रहे हैं, कि कोई चैलेंज भी है या नहीं है। और दूसरी वही बात है कि इसमें पैसा बहुत डालने की ज़रूरत है। देखिए मैं वो मेरी नासिर हुसैन से भी बात हो रही थी, मैं देख रहा था इंग्लैंड से जब पाकिस्तान मैच खेल रहा था ना, तो डग आउट में जो उनके 12वें 13वें 14वें जो प्लेयर्स थे ना, वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये जो बॉडी लैंग्वेज है रिजर्व्स की, ये बहुत ही कमजोर है। मतलब मैच हो रहा है और वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि हमें कोई फिक्र ही नहीं है, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। तो उसने कहा हमारी बारी नहीं आनी है। हाँ, तो कहता मैंने भी ये नोट किया था, और कहते हैं इसकी वजह बड़ी सिंपल सी है, आजकल के क्रिकेटर के पास ऑप्शंस हैं। जी, तो जब ऑप्शंस हैं तो वो कहते हैं कि तुम हमें नहीं खिलाओगे तो ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर अस। तो जो आपने ऑप्शंस जो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेटर के पास है ना, उन ऑप्शंस के हिसाब से आपने एक सेट करनी है चीज जो कि उन ऑप्शन से बेहतर हो, और उसमें पैसा भी चाहिए, उसमें एक्साइटमेंट चाहिए, उसमें शायद आपको, जैसे मैंने किया, 2 टीम्स को आप फॉरेन कोचेस ला के दे दें फर्स्ट क्लास में, वो एटलीस्ट डिसिप्लिन डालेगा, वो पॉलिटिक्स नहीं होने देगा। क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट आई थी वो ये कह रहा था गोरा कोच कि इतना ज्यादा खौफजदा है हमारे आपके क्रिकेटर्स सीनियर प्लेयर्स से कि उनकी जान चली जाती है, वो डिस्कशन ही नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं जब तक कि ये बैरियर नहीं तोड़ेंगे आप, तब तक वो जब डर रहेगा तो आप कैसे फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो डर के आगे है। तो वही। अच्छा आकिब सर, आप अभी बात कर रहे थे आईपीएल के हवाले से, और आपने कहा कि आईपीएल से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं इंडिया के, और बल्कि हमने बाकी मुल्कों के भी देखे हैं कि जो आईपीएल आके खेलते हैं वो बाकी मैचेस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारा पीएसएल कहाँ पे आप फिर रेट करते हैं कि क्या अभी तक हम आईपीएल से बहुत पीछे हैं, या हमें मजीद इस पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए पीएसएल जिस साल शुरू हुआ था वो उधर का उधर ही खड़ा है, उसके ऊपर किसी ने उस तरह से काम नहीं किया। जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब हाल ही नहीं हो रही। तो सर इसके अंदर ये पीसीबी की प्रोडक्ट है और इससे अच्छी प्रोडक्ट आज तक पाकिस्तान में कोई और है नहीं। बिल्कुल सही कमोडिटी है। अच्छा, अब उसको ठीक करने में आईपीएल ने क्या किया, अब उनके स्टेडियम्स देखें, एक एक स्टेडियम, अभी भी लाहौर के मैच हर बंदा लाहौर का मैच देखना चाहता है। पीसीबी वाले तंग होते हैं, वो कहते हैं हम कोई टिकट ले लो, कहते नहीं लाहौर कलंदर का मैच देखना है। और जब वो देखने जाते हैं तो 25-26 हजार की कैपेसिटी है। अब लोग उनको, अब वहां जाओ ना कोई अच्छा व्यू मिलता है। इतनी दूर आप, जब रस्सा है जहाँ बाउंड्री खत्म होती है उससे 40 मीटर दूर लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये वो फ्रेंडली क्रिकेट फ्रेंडली स्टेडियम बनाने पड़ेंगे, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर नई फ्रेंचाइजीज भी ऐड करनी पड़ेंगी। अभी 6 नहीं चल रही नहीं। अच्छा, नहीं चल मुश्किल में है, इसके मॉडल को रिविजिट करने की जरूरत है, इसको बेहतर। और दूसरा आप देखें, शुरू में ये नारे इतने बड़े लगाए, सेठी साहब ने कहा मैं पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाया, और पिछले दिनों वही चेयरमैन ने तो ये कह रहे थे कि चलो चलो दुबई चलो, और उनका फिर दोबारा बात हो रही है कि मुझे समझ नहीं आती कि आपके लोग जो है वो पाकिस्तान में है, आपके जो फैंस है वो पाकिस्तान में है। अब तो और मुश्किल है, जब अभी ये जाएंगे ना तो उससे पहले 1 महीना वो उनकी ILT जो लीग है वो लोगों का सारा जूस चुकी होगी, फैंस का जितना भी पैसा है या इंटरेस्ट है या टाइम है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं, और एक प्रोडक्ट आपको मिली है, आपने उसको कैसे नहीं बढ़ा सकते आगे। दिस इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। ये आईपीएल ने ये कर देना इंडिया ने, उन्होंने इसको लेके जाना है 5-6 महीने के मॉडल पे, लाइक फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल। उन्होंने 6-6 महीने के लिए लोग साइन करने, फ्राइडे सैटरडे संडे इंटरटेनमेंट है, बाकी आप रेस्ट करें और 6 महीने का सीजन खेलें, अपनी अपनी लीग्स को मजबूत कर लें। यही आपके कंट्रोल में रहना है, वरना ये 2-4-5 साल बाद आईसीसी भी आपको कहीं नजर ना शायद आए, और अपनी जो होम आपकी जो लीग्स हैं
उसको बढ़ाएं और उसकी वैल्यू आपके कंट्रोल में सिर्फ रहनी है। और बिल्कुल दूसरी इसमें आकिब एक सर, चीज ये इसमें ये कि भाई जैसे हम बात करें कि जब टीम की सिलेक्शन जो है ना वो आप पीएसएल से कर रहे हैं। आप ये देख लें कि जितने अभी टीम में लड़के खेल रहे हैं 16-17 लड़के हैं, इनमें से 12 लड़के तो पीएसएल से आए। तो जब आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही पीएसएल है तो एटलीस्ट उसको तो स्ट्रॉन्ग करें, उसको स्ट्रॉन्ग उसको करें, तो strengthen बिल्कुल करना ऐसी- चाहिए। बिल्कुल अच्छा, ये पीसीबी का सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है? ये मैं पर्सनली और काफी सारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी जबरदस्त कि सवाल वहाँ कर रही हैं अरे, ये आपके लिए सरप्राइज है। परेशान हो गया मैं, ये 1.25 महीने में क्या हुआ है? देखिए आपके क्राइटेरिया लगाए हुए पौधे हैं। ये क्राइटेरिया आपका सरप्राइज है सारे। ज्यादा ना करें। नहीं, Criteria यहाँ ये से है, related मेरा क्वेश्चन था। क्राइटेरिया ये है कि आप सारा साल वेट करें, पीएसएल होगी, उसमें से कोई नया टैलेंट फ्रेंचाइज लेकर आएंगी, उसको देखेंगे, उसको पहले T20 में लाएंगे, फिर वनडे में लाएंगे, फिर टेस्ट में ले आएंगे। ये क्राइटेरिया। नहीं, मेरा क्वेश्चन जो था वो वहाब रियाज से रिलेटेड था कि वो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी हैं, अभी उनको चीफ सेलेक्टर की अलग से असाइनमेंट दी गई है, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया होता है, कोई क्वालिफिकेशन होती है या बस फेवरेटिज्म या कोई? क्वालिफिकेशन तो ये है कि आपने अच्छी क्रिकेट खेली हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप क्या जाके आपके पास और लोग नहीं हैं जो ऑलरेडी एक काम कर रहे हैं, असाइनमेंट उनको मिली हुई है, वो मिनिस्टर हैं, और दूसरा भी आप as a लेकिन chief इसमें selector किसी भी क्रिकेटर को लगा सकते हो, मिनिस्टर है, आप पता नहीं यही बता सकते हैं कि रोड पार करनी है, इधर एक ऑफिस है दूसरा एक। बीच में एक सड़क ही है, इधर स्पोर्ट्स अभी मिनिस्ट्री है, इधर पीसीबी है। बट आई थिंक क्राइटेरिया तो उसमें मुझे वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंट में क्या स्पोर्ट्स क्रिकेट मिनिस्ट्री में खेले काम उनको नहीं है उनको कि क्लियरेंस उनको मिल chief चुकी selector- है, उनको इसकी क्लियरेंस भी मिल चुकी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही थी। दूसरा तो वो गवर्नमेंट लेवल पे उनको क्लियरेंस मिल चुकी है कि वो दोनों पैरेलल जॉब कर सकते हैं। तो लेट्स सी। बाकी स्पोर्ट्स जो है वो ठीक हो गई है। इरफान, अब इतना let's टाइम है move to उनके cricket. पास? आई थिंक इसका तो आंसर वो खुद दे सकते हैं, लेकिन ये है कि उनको क्लियरेंस मिल चुकी है और वो दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। सही। अच्छा रमीज भाई, अगर मैं फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर जो हमारी आने वाली क्रिकेट है? चले उस पर तो हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा आप रमीज भाई, पैड पहने। मतलब अब हम आ सकते हैं। वेदर या बैट? अच्छा रमीज भाई, थोड़ा सा कैप्टनसी के हवाले से बात करें। और ये वर्ल्ड कप के दौरान ही बात होना शुरू हो गई और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जो ड्यूरिंग वर्ल्ड कप पहले तो एक मैसेज किया गया कि जी चीफ सेलेक्टर को हटाया जा रहा है, फिर वो कंट्रोवर्सी बन रही है, फिर ये इसको कैप्टन को ये इवन दो मैसेज दिया गया कि भाईजान आप वापस आएँ, आपकी भी एक कमेटी देखेगी, आपके एनालाइज करेगी, रिपोर्ट बनेगी। जब ऐसे मैसेज आते हैं, डिस्पाइट ऑफ इट आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, दैट इज सेपरेट डिबेट, बट ड्यूरिंग इतने बड़े इवेंट इस तरह की मैसेज आना दुनिया में, आपकी नज़र में ये हमारा मजाक नहीं था। और ये जो सोच थी एज ए हेड आप किसी भी इंस्टीट्यूट के या चेयरमैन के तौर पे, ये सारा कुछ करना और इसको लुक आफ्टर ना करना, तमाशा बनाना और ये फिर क्लैप्स करना लड़कों का, इस सारी चीज़ को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जो क्रिकेट नहीं खेला हुआ ना वो ऐसी चीज़ सिर्फ कर सकता है। क्रिकेट में मैंने पहले भी 10,000 दफ़ा ये अपने आप को रिपीट करूंगा कि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल की तरह साइड लाइन से नहीं चल सकती ना। यहाँ कप्तान का एक रोल है और वो बड़ा एक क्रिटिकल रोल है। सो ये नहीं हो सकता कि इंग्लैंड मैच से पहले उसको ये मैसेज मिल जाए कि ये आपका आखिरी मैच है एज अ लीडर। सो क्या है, प्लेयर्स को भी पता चल जाता है। सो प्लेयर्स किस तरह से, एक तो हार रहे हैं आप, हार रहे हैं तो आपका कोई तो एक तरह से इकट्ठा करने का पॉइंट होना चाहिए ना। सो पॉइंट ये था कि हम इंग्लैंड को हराएं, एक खास रेट से खेलें, अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग करें तो ये हमें करना है। कोई वो सारा नैरेटिव ही खराब हो जाता है आपका, क्योंकि पता है कि कप्तान रहेगा नहीं। बिल्कुल सही। और वो जितने डिजेक्टेड, क्योंकि मेरी तो एक चांस मुलाकात हुई थी, ऐसे नहीं था कि उन्होंने कोई कहा हो कि जी मैंने आपसे बात करनी है। वो वैसे बार बार मुझसे बार कह रहा था कि मैंने बात करनी है, बात करनी है। मैं अपना वो डिजिटल के लिए आया हुआ था, तो उसने कहा कि और था वो बददिल था इसलिए कि इतनी कंट्रोवर्सी हो जाए, फिर वहां पे मीडिया इंतजार कर रहा है पाकिस्तान को फेंटी लगाने के लिए। जी। वैसी हमारी एक रेपुटेशन है कि पता नहीं ये क्या हमारी हरकतें होती हैं कि क्रिकेट के अलावा हर चीज टर्बुलेंस देती है हमें और क्रिकेट बर्बाद हो जाती है। तो कप्तान उसको पता था कि ये नहीं उसको रखेंगे। तो ये एक मैसेज चला जाना, चाहे जैसे मर्जी देखें, सबको व्यू पॉइंट है रिगार्डिंग बाबर आजम कैप्टनसी। जी। सिर्फ सिचुएशन ये थी कि आपने ये वर्ल्ड कप तो होने देना, हाँ, बिल्कुल, उसके बाद obviously। आके इसको ऑनरेबल एग्जिट दें, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैंपियन बल्लेबाज, बिल्कुल, इसमें कोई एक हमारा बहुत बड़ा सितारा है, वो हेडलाइंस हमें अच्छी देता है। आप उसको थोड़ा सा तो तहम्मुल मिजाजी के साथ जरा सह लें, इसलिए कि इस बोर्ड को तो मैं समझता हूं कि
इस बोर्ड को अटैक क्या करके फायदा क्या होना है? ये वैसे ही पता नहीं कितनी देर है, या अगर रहते भी हैं तो दिल उठ गया हुआ है ना। बिकॉज देखें, आप किसी से आस लगाते हैं तो फिर आप एक्सपेक्टेशंस आपकी बनती है ना, जी। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ही जीरो है इस क्रिकेट बोर्ड से, तो आप क्या, इन पे क्या प्रेशर आएगा? बिल्कुल ऐसे ही। तो और ये प्रेशर सारा टीम पे पड़ गया, टीम पे पड़ गया तो वो तितर बितर हो गया। तो कप्तान आके मुझसे पूछ रहे कि क्या मैं करूं कि मैं कप्तानी छोड़ दूं? मेरे ख्याल से मुझे छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कि इन्होंने मुझे निकाल ही देना। तो इस फीलिंग के साथ, अपने ग्रेट प्लेयर के साथ, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये नहीं आप कर सकते, ये बैड एडमिनिस्ट्रेशन है। पहले खबरें लीक बिल्कुल, करते वर्ल्ड कप नहीं हैं, होना फिर चीफ चाहिए सेलेक्टर को आप जो भी है, तो पहले होने चाहिए ना आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक, जब चेयरमैन साइन करता है तो ये चीफ सेलेक्टर के लिए क्यों नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? सही। अच्छा आकिब सर, यही सवाल आपसे भी पूछना चाहेंगे कि जैसे अभी हम पिछले प्रोग्राम्स में भी बात कर रहे थे कि विराट कोहली अच्छा कैप्टन नहीं बना तो उसको हटा दिया गया, उसे कहा गया कि आपको छोड़ दें वरना हम सैक कर देंगे। अब बाबर आजम के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला पेश आए हैं कि वर्ल्ड कप भी नहीं जितवा सके, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी, एशिया कप भी नहीं जितवा सके। तो अब क्या आगे जो सीरीज आ रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज है, बाबर आजम जो भी आगे जिस भी सीरीज में कैप्टन होंगे, क्या वो उस तरह परफॉर्म कर सकेंगे? बाबर आजम होंगे। देखिए अभी वो कैप्टन नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब आप वर्ल्ड मतलब कप, मैं एक ओवरऑल वैसे नॉर्मल हाँ, बात कर रही हूँ कि कोई भी अगर इस वर्ल्ड तरह कप में कैप्टन जब हो, आप जाते हैं तो हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेयर्स की, कप्तान की, टीम मैनेजमेंट है, क्रिकेट बोर्ड है, चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी है, और एक चीज तो होती है कि सबकी नजरें टीम के ऊपर होती हैं। छोटी छोटी चीजें अगर आप देखें तो इंडिविजुअल प्लेयर्स के, फॉर्मर प्लेयर्स की इश्यूज इसमें निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फोकस बहुत ज्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट एक तरफ है। सही। उसमें क्रिकेट बोर्ड का सबसे बुरा रवैया रहा चीजों को कंट्रोल करने के। सही। अब आपके चीफ सिलेक्टर से कुछ भी मामलात है, कोई कंट्रोवर्सी अगर आ भी गई है तो आप उसको प्रोटेक्ट In-house करो, वेट करो, वेट टिल द एंड। बिल्कुल। बीच में खुद आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप कह रहे हो देखो ये टीम तो मेरी नहीं है, ये तो वही है जो खेलनी जा रही है। सेलेक्ट की थी भाई आप अगर टीम को ओन नहीं कर सकते, देन व्हाई यू आर स्टिल द चेयरमैन? अगर इंजमाम ये कहते हैं कि देखें वो यही टीम चल रही थी, तो भाई जो भी है, आप चीफ सिलेक्टर हो, आपकी टीम है, ऐसे ही है। आप बनने से पहले ये सोच लें या टीम भेजने से पहले सोच लें। जब आप टीम इंडिया में भेज दी है, आपका काम है उसको सपोर्ट कर। बिल्कुल ऐसे ही। आपने अच्छे डिसीजन लेने हैं, बुरे डिसीजन लेने, किसी को निकालना है, नहीं निकालना, बिल्कुल। वेट टिल द एंड। अब ये खत्म हो गया ना, जो जितनी बातें हुई हैं अगर वो आज से आगे शुरू हो हाँ जी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल ऐसे ही है। और और हमने किसी और क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, हाँ, बाय द वे। ऐसे ही है। मतलब मेरा ये सिर्फ एशियन ब्लॉक की कोई कमबख्ती आती है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इतनी ज्यादा ये है। श्रीलंका का देख लेना, सस्पेंड हो मतलब चुका मेरा बोर्ड। वो है, उसके बाद बांग्लादेश का भी ऐसा ही है, हाल पतला ही है। तो मैं समझ नहीं आती कि हम क्यों नहीं हाल इतना- तो सर बहुत सारों के पतले हैं, और हम पूरी ट्रांसमिशन में यही मशवरे देते रहे हैं कि एटलीस्ट खुद कुछ नहीं कर रहे तो हमारे लेजेंड से कुछ सीख ले। ना ये ना मगर ये बिल्कुल नहीं सीख पाए। नहीं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको अगर लेट्स सपोज बाबर आजम पे देखें, हमारी भी कई चीज़ों पे रिजर्वेशन थी। बिल्कुल। इनको ये चाहिए था कि आप उनसे वर्ल्ड कप से पहले बात करते हैं कि अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो यू विल कंटिन्यू विद अस, अगर आप नहीं पहले करते भी नहीं। इरफान देखो, ये होने देना, आपने बना दिया ना कप्तान, अब उसको आप इस तरह से बार बार पोक नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा है। चले हम इस तरह ये रात को सारी- बात करेंगे, इस मेरा पे जो ख्याल है ना है। हम बड़ी खुल के बातें करेंगे, और आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं इससे रमीज ज्यादा सर। खुल के जी सर, आपके पास बहुत सारी स्टोरीज हैं क्योंकि आपने पूरा वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल इंडिया में गुजारा, और हमने बहुत कुछ आपसे जानना है, और सब जानने और सुनने के लिए रात 11 बजे वर्ल्ड कप क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।